इंटेंशन देखना चाहिए। जैसे मैं अकाउंटेबिलिटी की बात करता हूं, जब आप कोई कानून लाते हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, जिम्मेदार कौन होंगे, या इस कानून के बारे में किसने सोचा कि ये गलत है और किसने सोचा कि ये सही है, कौन तय कर रहा है। तो मैं बार बार कहता हूं कि बिल्कुल खिजाव या कोई भी ऐसी चीजें हम किसी के धर्म को, किसी की संस्कृति को हम बिल्कुल छेड़ नहीं सकते। हमें ये राइट नहीं है, गलत है। हमारी देश की जो संस्कृति रही है वो पर्दे में रहती है। अब जाकर के कुछ चीजें हम पश्चात कल्चर में आए हैं, तो ठीक है, हर माँ बहनों बेटियों के अपने अपने तरीके हैं फ्रीडम के साथ जीने के। किसी का कुछ फ्रीडम है, किसी का कुछ फ्रीडम है। एक ही समाज, एक ही घर में दो तरह के फ्रीडम के साथ जीना चाहते हैं। तो हम किसी के फ्रीडम को चोट ना करें, कत्ल नहीं करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम किसी के खिजाव को हिचें। ये बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने का जो दृष्टि था वो खिजाव हिचने का नहीं था। एक जो इस उम्र में जब उनकी शारीरिक रूप से वो काफी अब कमजोर भी हुए हैं, तो इस उम्र में जो एक भाव होता है प्रेजेंट करने का, पिता और बेटा का, बेटी का, परिवार का, वो भाव कंप्लीट डिफरेंट दिखता है, मासूमियत दिखती है। तो मुझको लगता है कि इसको नेगेटिविटी में नहीं लेनी चाहिए। बहुत जरूरी नहीं है कि हर बात को निगेटिव में लेना, सकारात्मक दृष्टि में नहीं लेना। मुझे लगता है कि खिजाव हिचना गलत है, लेकिन नीतीश कुमार का इंटेंशन बिल्कुल, दृष्टि बिल्कुल वो नहीं था जिसके लिए कुछ लोग आलोचना करने लगते हैं। आलोचना करिए, बहुत सारी चीजें हैं आलोचना करने के लिए। बिहार के मुद्दों पर करिए, बिहार के बुलडोजर पर करिए, बिहार के महिलाओं को 2 लाख रुपया नहीं मिल रहा उस पर करिए, लेकिन हर चीजों में ढूंढते रहिए, कभी वो गाली दे, कभी वो गाली दे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि नीतीश जी का कोई इंटेंशन बहुत गलत नहीं था। मतलब एक समाज में जो एक चीजें हैं उसको गलत कही जा सकती है, लेकिन इंटेंशन को गलत नहीं कही।